गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रभाकर जी, कृष्णा जी, गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत टाइम के बाद आज मैं लाइव आपके बीच में आया हूँ और आज एक विशेष बात मैं आपके बीच में करने के लिए आया हुआ हूँ। और कई लोग इसको शायद पॉजिटिव नोट में ले रहे होंगे कि आज अजय शर्मा जी आ रहे हैं तो कुछ अच्छी बात होगी। कई लोग नेगेटिव नोट में ले रहे होंगे कि आज अजय शर्मा जी आएंगे तो कुछ ऐसी बात होगी कि जो शायद वो लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके बीच में आया हूँ दोस्तों। देखो, सिंपल सी बात है कि हर इंसान की अपनी एक लाइफ होती है ना, अपनी एक ज़िंदगी होती है हर इंसान की। और कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार कुछ पर्सनल चीज़ें उसकी लाइफ में किसी इंसान की ऐसे होती हैं कि वो चाहकर भी पॉजिटिव नहीं रह सकता। और आज का जो टाइम चल रहा है उसमें मैं नहीं मानता हूँ कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता होगा। मैं जो आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ सबसे पहले कि आज मैंने एक पोस्ट डाला, आप सब लोगों ने वो पोस्ट देखा होगा। और उस पोस्ट को मेरा डालने का मतलब कुछ और था। कई बार ऐसा होता है जब आप कुछ क्वेश्चन अगर पूछते हैं या कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के लिए बात करना चाहते हैं तो लोगों को लगता है आपकी अच्छी पोस्ट में भी फिर कुछ ना कुछ कमियां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। मेरा पर्सनल मानना ये है कि आपकी अच्छी पोस्ट को भी फिर गलत निगाह से देखा जाता है। आज मैंने एक सिंपल एक पोस्ट डाला था, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पढ़ते नहीं है पूरा और उसके बाद तुरंत जो है किसी न किसी रूप में रिएक्शन दे देते हैं। वो पोस्ट थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको बताऊंगा और फिर मैं आगे कुछ डिस्कस आपसे करूँगा। मैंने उसको टाइटल दिया था पोस्ट को अपना फ़ायदा। और मैंने उस पोस्ट में जो अपनी फ़ोटो के साथ जो लाइन लिखी थी कि वो इंसान सबसे गलत होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो इंसान सबसे गलत होता है जो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए किसी दूसरे को बुरा साबित करने की कोशिश करता है। अगेन रिपीट करता हूँ, वो इंसान सबसे गलत होता है जो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए किसी दूसरे को बुरा साबित करने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखें क्योंकि ये लोग स्वार्थी होते हैं। ये एक सिंपल और एक नॉर्मल पोस्ट है। इसका ना तो ओके लाइफ केयर से कोई लेना देना है, इसका ना किसी इस इंडस्ट्री की किसी कंपनी से कोई लेना देना है। ये एक जस्ट लाइक एक एजुकेशन के तौर पे ये पोस्ट मैंने डाला। लेकिन अब कुछ लोग इसको ओके लाइफ केयर से लेके जोड़ रहे हैं। दूसरी कंपनी वाले ये कह रहे हैं जी अजय शर्मा जी ने ओके लाइफ केयर छोड़ दी। और ये तो बहुत टाइम से चल रहा है कि अजय शर्मा जी ने ओके लाइफ केयर छोड़ दी है। ये बहुत टाइम से आप सुन रहे होंगे, दूसरे लोगों के मुंह से सुन रहे होंगे। दूसरे लोगों के मुंह से नहीं है, हमारी ही कुछ अप्लायंस ने भी मार्केट में ये बोला कि अजय शर्मा जी तो तकरीबन ओके लाइफ केयर छोड़ चुके हैं। इवन मैं तो ये कहते हुए भी गुरेज नहीं करूँगा कि मैनेजमेंट को भी शायद भरोसा नहीं है। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को भी लगा कि अजय शर्मा जी ने ओके लाइफ केयर छोड़ दिया है। अब मैंने इसमें देखो क्लियर लिखा ऊपर सारी चीज़ें कि ऐसा इंसान जो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए किसी दूसरे की बुराई करता है। फिर मैंने डैश डैश करके यहाँ लिखा, यहाँ ध्यान से पढ़ें, मैंने लिखा है कि जो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए दूसरे की बुराई करता है, वो कितना भी बड़ा आदमी हो उसका साथ आपके लिए सही नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से तुरंत दूरियां बना लें क्योंकि वो बड़ा इंसान लोगों की बुराई करके ही बना है। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन जब आपसे मतलब निकल जाएगा तो ये आपकी भी बुराई शुरू कर देंगे, ये पक्का है। तो आप जिसको भी अपना आइडियल मानते हैं उसको चेक करना शुरू करें, कहीं वो भी हर बात में अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की बुराई तो नहीं करता है। अब ये आप अपने बिजनेस में भी कनेक्ट कर सकते हैं इस बात को आप अपने रिलेशन में भी, रिलेटिव में भी कनेक्ट करके देख सकते हैं कि रिश्तेदारी में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दो लेडी आपस के अंदर बैठी, उसने तीसरी लेडी की बुराई करी अपने फ़ायदे के लिए। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में दो लोग बेचारे जॉब कर रहे हैं, एक ने मालिक की बुराई करी या किसी दूसरे की बुराई करी अपने फ़ायदे के लिए। यहाँ पे मैंने एक चीज़ को कनेक्ट किया, अपने फ़ायदे के लिए अगर कोई इंसान दूसरे की बुराई कर रहा है तो समझ लीजिए वो गलत है।
अब इस पोस्ट का ओके लाइफ फेयर से कोई लेना देना नहीं है। कुछ दूसरी कंपनी वाले लोग हैं, एक है फेक आईडी बना के वो कमेंट भी कर रहे हैं। पहली बात तो कोई भी इंसान, मैं दो चीज़ों को आपको बता दूं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप समझ लीजिए। एक तो जो फेक आईडी वाले हैं इनकी बातों पे बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि जिस इंसान ने फेक आईडी बना रखी है समझ लीजिए वो तो वैसे ही फेक है। फेक आईडी बनाना अपने आप में एक क्राइम है, समझ लीजिए। जिस व्यक्ति ने भी फेक आईडी बना रखी है उनको मैं बता देता हूँ, फेक आईडी बनाना, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर सोशल मीडिया पे आना, ये अपने आप में एक क्राइम है। अगर उसकी एफआईआर दर्ज होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े चतुर चालाक बनते हैं, फेक आईडी बनाते हैं और फेक आईडी बना के सोशल मीडिया पे आके किसी की भी पोस्ट पे जो मर्जी कमेंट करके चले जाते हैं। दूसरे जो ब्लॉक, अपनी आईडी को ब्लॉक करके रखते हैं, लॉक करके रखते हैं, तो ये दो लोग मैं नहीं मानता हूं कि ये सही है। अपनी पर्सनल रीजन की वजह से कुछ लोग लॉक करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो पहली चीज़ जो है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि मैं कोई भी पोस्ट डाल रहा हूं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप उसको ओके लाइफ केयर से कनेक्ट करके देखने की कोशिश ना करें। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं रखना चाहता हूं। देखिए, ओके लाइफ केयर बिजनेस को नो डाउट हमने बहुत दिल से इसको एक्सेप्ट किया। मैं जब पिछली कंपनी के अंदर था तो मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना चुका था। जो मेरे साथी हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज भी बहुत लोगों में मिथ फैलाया जाता है, या आज भी बहुत सारे लोग मिसगाइड हैं या गुमराह हैं, उनको ये बोला जाता है कि अजय शर्मा ने अपने पर्सनल लालच के चक्कर में पिछली कंपनी को छोड़ा था। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं कि मैं अपने पर्सनल लालच में कभी भी कोई काम नहीं करता हूं। और जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं, ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर अपने पर्सनल लालच में अगर मैं आ जाऊं जिस दिन कि मुझे अपना पर्सनल लालच दिखाई दे, तो मैं आज गारंटी बता रहा हूं, आज ही किसी भी कंपनी के अंदर अगर मैं कॉल करूं ना तो लाखों करोड़ों रुपए में लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपने पर्सनल फायदे के लिए तो मैं ओके लाइफ केयर में नहीं आया था। ओके लाइफ केयर की हमें आइडियोलॉजी बहुत अच्छी लगी थी। इस कंपनी के जो सीईओ हैं डीके सारन सर, उनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगी थी। हमें मार्केटिंग प्लान बहुत सिंपल लगा था। हमें प्रोडक्ट के प्राइस बहुत रीजनेबल लगे थे, और आने वाले वक्त का जो फ्यूचर बताया जा रहा था वो देखने के बाद हमें लगा भी ओके लाइफ केयर बहुत बढ़िया कंपनी है, हमें जुड़ना चाहिए। और ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था। मैंने अपने जो भी की पर्सन्स थे, जो भी मेन हमारे लीडर्स थे, उन सब लीडर्स से बैठ के मैंने सलाह करी, सबने ओके किया, फिर उसके बाद हमने डिसीजन लिया। तो पहली चीज़ तो ये आप समझ लीजिए कि मैंने ओके लाइफ केयर को किसी लालच में ज्वाइन नहीं किया। और उन सब लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं जो ये सोच रहे हैं कि ओके लाइफ केयर अजय शर्मा जी ने छोड़ दिया है। कई लोगों ने एक कंपनी का नाम भी बताना शुरू कर दिया कि उस कंपनी में अजय शर्मा जी चले गए हैं। ये पता कब होता है? ये तब होता है जब हमारी अपलाइन कोई हमारे ऊपर बिलीव नहीं होता, या मैनेजमेंट को हमारे ऊपर बिलीव नहीं होता ना, तो ये बातें और तेजी से फैलना शुरू हो जाती हैं। अब मैनेजमेंट क्या चाहती है हमसे कि हम मैनेजमेंट के ऊपर पूरा भरोसा करें। हमारी अपलाइंस में जो भी लोग हैं, क्योंकि मैं तो अपलाइंस का एक परम कर्तव्य मानता हूं कि अगर आपको अपलाइन बनना है तो अपलाइन वाले रोल आपको अदा करना पड़ेंगे। अपलाइन के कुछ रोल होते हैं। अपलाइन का रोल ये नहीं होता कि आपके डाउन के अंदर कोई आ जाए, वो बंदा अपने दम पे काम कर रहा है तो आप ऊपर बैठ के मौज लेते रहो, तो ये अपलाइन का रोल तो नहीं होता ना। अपलाइन का एक अहम रोल ये होता है कि जो आदमी आपकी टीम में सीरियसली काम कर रहा है तो उसको उस तरीके से सपोर्ट भी करें आप कहीं ना कहीं, तब हम मानेंगे वो अपलाइन है। वरना तो फिर ऊपर तो 1000 अपलाइन होती हैं, किसी भी कंपनी में आप जुड़ जाओ भाई, अपलाइन का एक रोल होगा ना। अपलाइन एक्टिव होगी, इफेक्टिव होगी, ग्रोइंग होगी, केयरिंग होगी, सारी चीज अपलाइन के रोल में आती हैं। अगर आप अपनी डाउनलाइन के लिए वो काम कर रहे हो तो आप ऊपर बस एक लाइन के अंदर हो, अपलाइन वाला रोल नहीं आता आपके उसके अंदर। तो हमारी अपलाइन में बहुत सारे लोग आते हैं, वो भी अगर ये सोचने लग जाएं कि भाई अजय शर्मा जी ने छोड़ दी, क्योंकि अजय शर्मा जी अगर एक दो सवाल सोशल मीडिया पे आके उठा रहे हैं तो अजय शर्मा जी ने कंपनी छोड़ दीजिए। अगर पीठ पीछे इस तरीके की बातें अगर आप कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया। और उसका मेन रीजन क्या है? हम आसानी से फ्री में मिल गए आपको। आपने बहुत मेहनत नहीं की हमारे लिए, हम खुद गए, हम खुद जाके आपकी टीम में ज्वाइन हो गए। हमसे गलती क्या हुई? हम खुद आए और आपकी टीम में आके ज्वाइन हो गए। एक अपने द्वारा बच्चा पैदा किया गया हो और एक गिफ्ट में बच्चा मिल गया हो तो वैल्यू समझ में नहीं आती है। और ये तब जब हमने बहुत बड़ा बिजनेस आपको दे दिया, आपको बहुत सम्मान दिया, आपको एक उस लेवल पे लेके हम पहुंच गए जहां शायद आपने भी कभी सपने में नहीं सोचा था। ऐसा थोड़ी है कि मेरे आने से कंपनी में फर्क नहीं पड़ा होगा, और ऐसा नहीं है कि मेरे जाने से कंपनी में फर्क नहीं पड़ेगा।
हमारे आने से भी कंपनी में बहुत बिजनेस मिला और हमारे जाने के बाद हो सकता है कंपनी से बहुत बिजनेस छूट भी जाएगा। ये हमेशा होता है। मैंने पिछली कंपनी छोड़ी, क्या मेरे छोड़ने से पिछली कंपनी का नुकसान नहीं हुआ? बहुत नुकसान हुआ। अगर आज हम इसको छोड़ते हैं तो इसको छोड़ने के बाद क्या नुकसान नहीं होगा? बहुत नुकसान होगा। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि ओके लाइफ केयर को मैंने छोड़ा नहीं है। पहली चीज़, सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन मैंने हमेशा एक बात आपको बोली है, वो बात ये बोली है कि जब जब मुझे कंपनी में कोई भी चीज़ ऐसी लगेगी भाई ये ठीक करने योग्य है, मैं आवाज़ उठाऊंगा। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ इस बात को। तो अगर कोई चीज़ मुझे सही नहीं लग रही है और मैं उसके पक्ष में आके बोल रहा हूँ तो मैं गलत कहाँ से हो गया? मैं तो सही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ लोग ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं, सर वो ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन जब भी मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट से बैठ के बात करनी चाहिए। आप लोगों को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट से बैठ के बात करना चाहिए और मैनेजमेंट से वार्तालाप करना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए। चलो आई एग्रीड, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। अब मैं खाली ओके लाइफ केयर के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री की सभी लीडर्स और सभी कंपनीज के लिए आज बात कर रहा हूँ। अगर आप ये कहते हो, और हर कंपनी में यही होगा, देखिए आप जब भी किसी कंपनी में जाएंगे, आप अगर सोशल मीडिया पे उनको समझाने के लिए, अगर देखो दो तरीके की पोस्ट होती हैं, एक होता है विरोध में पोस्ट डाल रहे हैं, गलत पोस्ट डाल रहे हैं, एक होता है समझाने के लिए हम कोई पोस्ट डाल रहे हैं। दोनों में फर्क है। अब ये समझने वाले के ऊपर है कि आप किस तरीके से उस चीज को लेते हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, जब जब आप कोई पोस्ट डालेंगे जहां पे कंपनी का नाम बीच में आ जाएगा, तब लोग पता क्या बोलेंगे आपको बोलेंगे सर सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए, सर आपको सर सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए आपको। चलिए मैंने आपकी ये बात, ये ट्रेनिंग में भी समझाते हैं लोग, और आजकल तो बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं। 3 कार्डिनल्स रूल्स के बारे में बात होती है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करता हो। उस ट्रेनिंग को देने से पहले जो देते हैं, जो बताते हैं अपनी टीम में 3 कार्डिनल रूल क्या होते हैं, भैया पहले देख लो आप खुद उसको इस्तेमाल करते हो नहीं करते हो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं और 100% ट्रू स्टेटमेंट दे रहा हूं। इस इंडस्ट्री के अंदर, एंटायर वर्ल्ड के अंदर एक सिंगल इंसान ऐसा नहीं है जो 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करता हो। 3 कार्डिनल रूल का मतलब यह होता है, उसमें वो भी बहुत पुराना हो चुका है, नो डाउट बहुत बढ़िया है। और सबसे दुख वाली बात यह है कि हम कहते हैं कि जिस कंपनी ने 3 कार्डिनल रूल बनाया है उसको सब फॉलो करें, जिस कंपनी ने 7 बेसिक्स बनाए हैं उसको सब फॉलो करें। बहुत बढ़िया 7 बेसिक्स हैं, बहुत बढ़िया 3 कार्डिनल रूल है, लेकिन वो कंपनी बेकार है। यानी जिस कंपनी ने 3 कार्डिनल रूल बनाए, जिस कंपनी ने 7 बेसिक्स बनाए, वो कंपनी तो बेकार है, लेकिन उसकी एजुकेशन बहुत जबरदस्त है। ये कैसे हो सकता है भाई? जिसकी एजुकेशन जबरदस्त है वो कंपनी बेकार नहीं हो सकती, और अगर कंपनी बेकार है तो एजुकेशन सही नहीं हो सकती। ये उसी तरीके से है कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी का किसी ने ना इंटरव्यू लिया और उसको बोले कि आप आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर मैं आदमी अच्छा हूं तो मैं गलत पार्टी में नहीं हो सकता, और मैं गलत पार्टी में हूं तो मैं आदमी अच्छा नहीं हो सकता। तो 3 कार्डिनल रूल की ट्रेनिंग देने से पहले सोच लीजिए, क्या आप खुद स्वयं 3 कार्डिनल रूल को फॉलो कर रहे हैं? और 3 कार्डिनल रूल से मतलब क्या है? 3 कार्डिनल रूल केवल नीचे वालों के लिए बने हैं या टॉप अपलाइन और कंपनी के लिए भी 3 कार्डिनल रूल होते हैं? मेरा मानना यह है हर किसी के लिए जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कंपनी मैनेजमेंट हो, चाहे वो बड़ा लीडर हो, चाहे वो डाउन का कोई लीडर हो, सबके लिए 3 कार्डिनल रूल एक समान है। ये नहीं हो सकता कि एक नेता जा रहा है, उसने रेड लाइट पार कर दी, उसका चालान नहीं कटेगा, और एक आम आदमी का चलता है, जो हिंदुस्तान में अक्सर होता है। तभी हम लोग वहां नहीं पहुंच पाए आज तक जहां हमें पहुंचना चाहिए था। तो 3 कार्डिनल रूल एक बहुत बड़ी एजुकेशन है जिसके लिए पूरे दिन की ट्रेनिंग भी कम पड़ जाती है। उसके अंदर 3 कार्डिनल रूल में एक चीज़ बताया जाता है कि कोई भी नेगेटिव बात ना तो आपको अपनी अपलाइन को पास करनी है, ना अपनी डाउनलाइन को पास करनी है, ना अपनी क्रॉस लाइन को पास करनी है। ये बहुत पहले बना था, जब कुछ चुनिंदा कंपनियां थीं, उस वक्त ये कार्डिनल रूल बनाए गए थे। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि कार्डिनल रूल में एक रूल ये है कि ना तो आप कंपनी के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, टॉप लीडरशिप के बारे में, डाउनलाइन के बारे में और क्रॉस लाइन को कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोलेंगे, पास नहीं करेंगे। लेकिन आज के दौर में इसमें एक चीज ऐड ऑन और होनी बहुत ज्यादा जरूरी है।
कि ना तो आप अपनी कंपनी के बारे में गलत बोलेंगे, ना आप टॉप लीडरशिप के बारे में, अपलाइन के बारे में गलत मैसेज पास करेंगे, ना डाउनलाइन में गलत मैसेज पास करेंगे, और साथ में आप इंडस्ट्री में जो अच्छा काम कर रही हैं उन कंपनियों के बारे में भी गलत नहीं बोलेंगे। जो भी कंपनी चल रही है, जो सिस्टमेटिक ढंग से सही काम कर रही है, उनके खिलाफ भी गलत नहीं बोलेंगे। अगर आप टेबल पे बैठ के मुझे प्लान दिखाते समय किसी कंपनी के बारे में गलत बोल रहे हैं जिस कंपनी से मैं आया हूं, तो आप 3 कार्डिनल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसके प्लान को गलत बोल रहे हैं कि जी हमारा ही बढ़िया, मेरा ही प्लान बढ़िया है, तो आप 3 कार्डिनल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अब कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे मत आइए, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं जो ये बोलते हैं कि सर सोशल मीडिया पे आने से पहले आपको अपनी मैनेजमेंट से बैठ के प्यार से बात करनी चाहिए। आई एक्सेप्टेड, आपने जो बोला बिल्कुल ठीक है। अब इसके ऊपर मेरा एक सवाल आता है कि जब हमारे जैसा कोई इंसान या कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास आता है किसी दूसरी कंपनी की मैनेजमेंट से नाराज होके, तो क्या उस वक्त 5 मिनट बैठ के आपने कभी किसी लीडर को ये समझाया सर जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, आप प्लीज मेरे कहने से एक बार अपनी मैनेजमेंट और टॉप अपलाइन से अंदर बैठ के, कमरे में बैठ के अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, बात कीजिए। उसके बाद अगर हल ना निकले तो हमारे पास आना। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर ये काम हर कंपनी के लीडर ने करना शुरू कर दिया ना, कोई दूसरी कंपनी से जब लीडर आता है उसको अगर हमने प्यार से समझा के कहना शुरू कर दिया ना कि भाई साहब आप ठंडे दिमाग से डिसीजन लीजिए, गलत डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए, आपको अपनी मैनेजमेंट के साथ बैठना चाहिए और मैनेजमेंट को बताइए कि मैं कंपनी छोड़ के जा रहा हूं सर, आपका नुकसान हो सकता है और मेरे ये सवाल हैं, प्लीज़ इन सवालों पे ध्यान से देखिए। तो मैं गारंटी दे रहा हूं 99% लोग जो कंपनियां छोड़ के चले जाते हैं वो छोड़ के जाने बंद हो जाएंगे। तो मतलब क्या है कि मेरी कंपनी में, जब मैं आपकी कंपनी में आ रहा हूं तो आप मुझे ये सलाह नहीं दे रहे हैं कि अपनी मैनेजमेंट से बात कीजिए, लेकिन अगर मैं जा रहा हूं तो आप कह रहे हो गलत है, अब आपको मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। तो 2 तरीके के लीडर इस दुनिया के अंदर होते हैं और मैं ये मानता हूं, देखिए हर किसी के बात रखने का अपना अलग अलग तरीका होता है, हर किसी का अपनी बात को समझाने का तरीका होता है, और किसी भी बात को समझने वाला भी 2 तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखने वाले भी 2 तरीके के लोग होते हैं। अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे यार क्या भयानक बात बोल रहे हैं सर तो बहुत गलत बोल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं यार बिल्कुल जेन्युइन बात बोल रहे हैं। तो हम सेटिस्फाई तो किसी को नहीं कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। इसी तरीके से हर इंसान, हर किसी भी बात को रखने के लोगों के 2 तरीके होते हैं। उदाहरण के तौर पर बताता हूं, जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों से, तो 2 तरीके के लीडर थे। आप चैट बॉक्स में लिख के बताना, ही पता लग जाएगा। एक तो लीडर थे गांधी जी, जो आज़ादी दिलाने के लिए निकले हुए थे, और एक लीडर थे शहीद भगत सिंह, मंगल पांडे और आपके चंद्रशेखर आज़ाद जैसे या सुभाष चंद्र बोस जैसे, जिन्होंने कहा नहीं यार हमारा हक है, हम तो लड़के भी ले लेंगे। एक जिन्होंने बंदूक और गोली के दम पे अंग्रेजों को बताया कि भाई हम अपने आज़ादी लेना चाहते हैं। एक गांधी जी कुछ नहीं बोले, कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, आराम से चुपचाप से बैठे रहे, और वो कहते हैं कि गांधी जी की वजह से आज़ादी आई। कुछ लोग कहते हैं भगत सिंह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भगत सिंह ठीक था या गांधी ठीक था? आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि भगत सिंह ठीक था या गांधी ठीक था। भाई गांधी जी कह रहे थे हम लड़ेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, और भगत सिंह जी ने कहा यार हमारा हक हमें मिलना चाहिए। उन्होंने बम फेंक दिया असेंबली के अंदर जाके। मेहताब खान जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सबको सेटिस्फाई करने जाएंगे तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखो उपेंद्र मिश्रा जी ने लिखा भगत सिंह, कुमार गौरव झा लिख रहे हैं दोनों, मनोज स्वामी जी लिख रहे हैं भगत जी। गरम दाल और नरम दाल, भगत सिंह गोली से ही मिली थी भगत सिंह। अरे गांधी जी तो कोई नहीं लिख रहा आज, क्या चक्कर मैं भगत सिंह या गांधी को फेवर करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। अब इस बहस को अगर आप छेड़ेंगे तो दोनों तरीके के लोग मिलेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि दोनों, हमारे सत्यपाल जी भी लिख रहे हैं भगत सिंह, मेरा मानना ये है कि दोनों ही लोग अपनी जगह कहीं ना कहीं ठीक हैं। किनके लिए? जिनकी सोच उनसे मैच खाती है। ऐसा थोड़ी है कि भगत सिंह को तो मालूम था यार फांसी हो जाएगी, मुझे फांसी हो जाएगी, मर जाऊंगा यार, इतनी कम उम्र में मर जाऊंगा, फिर भी जाके उसने अंग्रेजों के असेंबली में जाके बम फेंक दिया। भाई साहब कितना दिलेरी वाला काम था।
खूब पिटाई हुई, भूखा रखा गया, नंगा बर्फों के ऊपर रखा गया, मारा गया। ये थोड़ी कह सकते हो आप, कोई आदमी ये थोड़ी कह सकता कि भगत सिंह का कोई रोल नहीं था। तो इसी तरीके से कुछ लोगों के कहने के तरीके हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, और मेरे को दुख पता है कब होता है, मेरे को दुख जब होता है जब पीछे से मुझे सुनने में मिलता है, सर वो लीडर ये बोल रहा था, आपको सोशल मीडिया पर नहीं डालना चाहिए था, जो लीडर खुद मुझसे 10 बार बात कर चुका है। अब मेन पॉइंट पे आ रहा हूं मैं आपके सामने। मैं अगर कोई मुद्दा रख रहा हूं कंपनी को समझाने के लिए कि सर ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, तो कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं यार वो अजय शर्मा को यार सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए था यार, अजय शर्मा लीडर ठीक नहीं है। ये पता कौन बोल रहा है? जब मुझे पता लगता है, जिसने मुझे खुद 10 कॉल करके बोला है कि सर ये बात रखो। अब मुझे बड़ा अजीब लगता है। और एक लीडर नहीं, लीडर किसकी बात कर रहा हूं मैं? अपनी टीम के लीडर की बात नहीं कर रहा हूं। जो कंपनी के टॉप मोस्ट लीडर, जो 2-2, 3-3, 4-4 लाख से ऊपर के पे आउट ले रहे हैं, वो मुझे फोन करके बोलते हैं कि सर आप अपनी बात अपने तरीके से रखो, सर हम आपके साथ हैं। आपको एक चीज बताऊं मैं आपको, लीडर पता कौन से होते हैं? लीडर 2 तरीके के होते हैं। एक लीडर वही होंगे जो अपनी फेस वैल्यू बिल्कुल खराब नहीं होना देना चाहते मैनेजमेंट के सामने, लेकिन पीछे से काम वो करवाते हैं। लेकिन डीके सारंग सर के सामने मेरा फेस खराब नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी अपलाइन के सामने मेरा फेस खराब नहीं होना चाहिए, भले ही दूसरे लीडर का दिमाग खराब कर दो आप फोन कर करके। तो ये लीडर जो है ना, ये लीडर गलत है। और मेरा मानना है कि मैनेजमेंट को इस टाइप के लीडर को पहचानना पड़ेगा। और मैं एक लीडर नहीं, कम से कम 5-6 लीडर के नाम बता सकता हूं, लेकिन यहां बताऊंगा तो ठीक नहीं लगता। और उन लीडर से मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो कृपा करके इस तरीके की, अगर आपकी खुद की हिम्मत नहीं है ना अपनी टीम के लिए बोलने के लिए, आपकी खुद की हिम्मत नहीं है मैनेजमेंट के सामने बात रखने के लिए, तो दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट को भी समझना। अब मैनेजमेंट को क्या लगता है, अरे अजय शर्मा है भाई, इस टाइम तो हमारा एंटी दुश्मन जो अजय शर्मा है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब तो नहीं बोल रहे। मेरे साथ बैठो, मैं बताता हूं कौन कौन नहीं बोल रहा है या किस किस ने बोला है मुझे। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि 2 तरीके के लीडर होते हैं। एक सामने कुछ नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे खूब बात करेंगे, क्योंकि मेरा चेहरा खराब नहीं होना चाहिए। अब इसको आप गांधी बोल सकते हो या भगत सिंह बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है। और मैंने अक्सर ये देखा, अभी तक की मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि लोगों को, कंपनी को इसी तरीके के लीडर पसंद हैं। चमचागिरी करने वाले, बटरिंग करने वाले लीडर हर कंपनी को पसंद आते हैं। बल्क बाइंग करवाने वाले, पीठ पीछे आगे कुछ भी आके बोले, पीठ पीछे इस तरीके की ट्रेनिंग देने वाले, खूब सामान खरीदो, खूब सामान खरीदो, खूब सामान खरीदो, ऐसे लीडर हर कंपनी को पसंद आते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलने वाला, अपने बात रखने के 2 तरीके। अब कौन सही है कौन गलत है, ये फैसला वक्त करता है, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। मैं 3 चीजें जरूर बताऊंगा आपको। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है आप मुझे गलत बोल सकते हैं, सर गाली देने का सबको अधिकार है, बक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कई बार ये भी सोचता हूं यार, डायरेक्ट सेलिंग हम क्यों कर रहे हैं? कोई भी इंसान 1 करोड़ रुपए चेक कमाने वाले के नीचे भी आप जाओगे, पोस्ट पे गाली देके चला जाता है इंसान। क्या फायदा यार ऐसे काम करने का? फिर हम लोगों को डाउनलाइन के हिसाब से अगर आप काम करो तो सही अपलाइन हो, डाउनलाइन के हिसाब से आप काम नहीं करो तो डाउनलाइन जो मर्जी आपके बारे में पोस्ट डाल देगी। क्या फायदा यार? एक कंपनी के लिए दिन रात आपने बहुत मेहनत की, खूब बड़ा बिजनेस दिया, जरा सा कुछ गड़बड़ हो गया तो कंपनी में आपकी अपलाइन और आपकी कंपनी आपके खिलाफ नेगेटिव प्रचार करना शुरू कर देगी। क्या फायदा यार फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करने का? सबसे पहले हमें एक चीज समझनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग एक अधिकार है एक इंसान का। उसका मन कर रहा है, वो कोई कंपनी कर रहा है, उसका जब मन करेगा भैया वो छोड़ सकता है। और ओके लाइफ केयर के जो सीईओ हैं डीके सारंग सर, वो तो कई बार आपको एक एजुकेशन दे चुके हैं ना। सभी लीडर से मैं एक बात करना चाहता हूं, जो टॉप लीडर्स हैं हमारी कंपनी के, आप लोगों ने चिल्ला चिल्ला के उनकी बात को फॉलो किया है ना, कि हमारी कंपनी के जो सीईओ हैं वो तो एक बात बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर कंपनी छोड़ के जा रहा है तो उसको जाने दो, उसका स्वागत करो, उसके लिए फेयरवेल पार्टी करो, अच्छा बोलो। तो फिर आप अगर कोई जा रहा है तो गलत क्यों बोल रहे हो भाई? इसका मतलब तो आप खुद अपनी सीईओ की बात नहीं मान रहे। आपके सीईओ की तो हमने आज तक कभी पोस्ट नहीं देखी कि कोई लीडर गया उसके बारे में गलत बोला हो। और हमें बड़ा दुख जब होता है, हम तो गए नहीं, बगैर गए हमारे बारे में हमारी टीम को गलत बोला जा रहा है। तो ये कब होता है? जब आपने पैदा खुद ना किया हो, आपने उस बिजनेस के लिए खुद मेहनत ना की हो ना। अब आपको डर लग रहा है यार ये बिजनेस निकल ना जाए, अगर अजय शर्मा चला जाएगा ये बिजनेस निकल जाएगा, टीम नेगेटिव हो जाएगी, तो इससे पहले वो काम हो तो अजय शर्मा के खिलाफ नेगेटिव बातें करनी शुरू कर दो।
तो ऐसे लीडर को कंपनी को भी पहचानना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं बात बोलता हूं, हर कंपनी एक ही चीज चाहती है, मेरा बिजनेस किसी भी तरीके से बड़ा हो। हर कंपनी यही चाहती है। अब तो ये भी बोलना शुरू कर दिया गया है कि सोशल मीडिया पे अगर थोड़ा ज़्यादा कुछ बोलोगे तो कंपनी आईडी ब्लॉक कर सकती है। जबकि हमें तो ये बताया गया था कि ओके लाइफ केयर में आईडी तभी ब्लॉक होगी जब आप क्रॉस स्पॉन्सरिंग करोगे, गलत टीम में तोड़ाताड़ी करोगे, कोई सेट वर्किंग वाली कंपनी करोगे, तब बंद हो सकती है। या फिर आप अपलाइन को अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो। बस ये 3 शर्तों पे आपकी आईडी बंद होगी। तो ये मैंने टॉपिक रखा। अब मैं कुछ चीज़ें देखो शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ मैं फिर अगेन रिपीट कर देता हूँ, मैंने ओके लाइफ केयर छोड़ा नहीं। और अपने बारे में मैं बता देता हूँ, मैं जब भी जिस कंपनी को छोड़ता हूँ ठोक बजा के छोड़ता हूँ। ठोक बजा के मतलब कंपनी को ठोक बजा के नहीं है। ठोक बजाने का मतलब है कि मैं डरता नहीं हूँ किसी से भी। मैं पहले कंपनी छोड़ता हूँ फिर किसी कंपनी को करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले एंट्री डाल दी और मैं अपना बिजनेस सेट कर दूँ और उसके बाद में जाऊँ। और अभी मैं थक चुका हूँ क्योंकि फेस वैल्यू बहुत ख़राब होती है। हमारी फेस वैल्यू से कंपनी बन जाती है, बाद में जब हम छोड़ते हैं तो हमारी फेस वैल्यू ख़राब हो जाती है, लीडर की फेस वैल्यू ख़राब हो जाती है। तो पहली चीज़, कंपनी छोड़ने का अभी मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। जो भी आपको ये बोल रहा है या जो भी सवाल जाने अनजाने मेरी पोस्ट देख के जितने भी ओके लाइफ केयर के लीडर हैं, चाहे वो मेरी टीम से हों चाहे वो किसी दूसरी टीम से हो, अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि अजय शर्मा जी ने ओके लाइफ केयर छोड़ दिया है, तो ये आपका गलत ख्याल है। इस ख्याल को आप दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने ओके लाइफ केयर छोड़ी नहीं। हाँ, अभी मैं उस तरीके से ओके लाइफ केयर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं पहले काम कर रहा था उस तरीके से मैं काम नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस होते हैं। देखो, किसी भी कंपनी से सबसे पहली चीज, किसी भी कंपनी में सबसे पहली चीज जो आपके लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है, वो है आपका पे आउट ऑन टाइम मिलना। अगर कोई कंपनी आपका पे आउट ऑन टाइम नहीं दे रही है तो इसका मतलब वो कंपनी गड़बड़ है। ओके लाइफ केयर से हमें आज तक कभी ये शिकायत नहीं आई है। 1% भी हमें ओके लाइफ केयर से शिकायत नहीं आई है कि ओके लाइफ केयर में किसी का भी पे आउट 10 से 11 हुआ हो या उसका पे आउट कंपनी ने ना दिया हो। और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी कंपनी में अगर आ रहा है जा रहा है, ये चलता रहेगा, आप नहीं रोक सकते किसी को। ये तो खुद डी के सारन सर लाइव के अंदर बोलते हैं, कोई भी कंपनी दुनिया में ऐसी नहीं बनी जिसमें लोग आएंगे नहीं और जाएंगे नहीं। ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी। तो ओके लाइफ केयर भी ऐसी कंपनी कभी जिंदगी में नहीं बन सकती कि इसको छोड़ के कोई नहीं जाएगा। इसको छोड़ के भी लोग जाएंगे, जा रहे हैं, गए हैं, आगे भी जाएंगे। ये हर कंपनी के साथ होता है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हमें यह देखना है कि जो जाते हैं, 2 तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो गलत होते हैं, जो जाते ही जाते हैं, जिनको ये लगता है मेरी अपलाइन ही सारी मेरी लैग चला दे, अपलाइन मुझे पैसा भी दे, अपलाइन मुझे एंट्री भी दे, अपलाइन मुझे सपोर्ट भी दे, अपलाइन मेरी एक लैग भी चला के दे, यानी मैं कुछ ना करूं सब कुछ अपलाइन करे। ऐसा कोई लीडर छोड़ के जा रहा है तो वो गलत है। लेकिन अगर कोई अच्छा लीडर छोड़ के जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं फिर कंपनी को देखना चाहिए कि इन सब चीज़ों की वजह से नहीं जा रहा है, किसी और चीज़ की वजह से वो गया है। तो उस बात के तह तक जाना मैनेजमेंट को चाहिए कि उस बात की तह जाके अगर वो गलतियां हो रही हैं जाने अनजाने तो उसको ठीक किया जाए। कमी निकालो फिर कंपनी से भागो। कौन बोल रहा है विपुल जी? कमी निकालो फिर कंपनी से भागो। अगर आए हैं तो जाना था। विपुल जी कौन बोल रहा है? चलो खैर होगा, पीछे निकल गया कमेंट। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि दूसरी कंपनी वाले तो सोच रहे हैं कि अजय जी चले जाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओके लाइफ केयर ने अपने आप को साबित किया है। मैं उनको जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो जो चीज़ें सही होनी चाहिए उनके बारे में बात करने के आया हूँ। देखिए, कंपनी का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा, किसी के बारे में सही नहीं बोल रहा। कंपनी का रोल क्या है और एक डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या है, इस इंडस्ट्री में आपको समझना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर वो काम कर रहा है जो कंपनी को करने चाहिए तो भी गलत है, और कंपनी वो काम कर रही है जो लीडर या डिस्ट्रीब्यूटर को करना चाहिए तो भी गलत है। शुरुआत जब कंपनी की होती है ना, शुरुआत के जो 2-3 साल होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि कोई भी लीडर जो है सर उसको हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। लेकिन 3-4 साल के बाद भी अगर किसी लीडर को एक डिस्ट्रीब्यूटर वाला काम, वो वाला काम करना पड़े जो कंपनी का रोल था, तो फिर कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ होता मामला।
तो कंपनी के कुछ काम हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। कंपनी का रोल क्या होता है एक लेवल पे जाने के बाद, वैसे तो शुरू से ही होता है, लेकिन एक लेवल पे जाने के बाद कंपनी का रोल क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सबसे पहले कंपनी का जो रोल होता है, किसी सीईओ का, किसी एमडी का, किसी डायरेक्टर का, जो सबसे पहला रोल होना चाहिए, ये एंटायर इंडस्ट्री के लिए मैं बात कर रहा हूं, वो है अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज को ठीक करना। कंपनी के मालिक का एक ही फोकस होना चाहिए, अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज को मैं ठीक करूं, अगर वाकई बिजनेस को बुलंदियों पे लेके जाना है तो। पहली चीज, कंपनी की प्रोडक्ट की सर्विसेज को इतना अच्छा कर दो, फिर बढ़ता है बिजनेस। अगर कंपनी की प्रोडक्ट की सर्विसेज अच्छी नहीं होंगी तो नहीं बढ़ेगा। अब कुछ लोग इसको ऐसे ले जाएंगे, अच्छा ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट की सर्विसेज अच्छी नहीं है, शायद नो डाउट पहले सर्विसेज में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी जब हम जुड़े थे। आज की डेट में कंपनी की सर्विसेज बहुत अच्छी हो गई हैं, पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं, इसमें कहने में हमें कहीं से कहीं तक कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि और बेहतर कैसे हो पाए उस पर फोकस कंपनी के मैनेजमेंट का होना चाहिए। कंपनी के मैनेजमेंट का रोल ही यही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या ट्रेडिशनल मार्केट में जो ग्राहक आपके पास आ रहा है उसको अगर प्रोडक्ट की सर्विसेज आप अच्छी नहीं दे पाएंगे तो वो ग्राहक आप कितना भी कहते रहो चला जाएगा, चाहे वो एक परचून की दुकान हो, चाहे वो एक छोटा सा मॉल हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो या कोई भी कंपनी हो। अगर उस जो प्रोडक्ट आपने लिया अगर उसकी सर्विसेज उसको अच्छी नहीं मिल रही है या टाइम पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो फिर खाली डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं हो, लाइफ केयर की बात नहीं है, सभी जगह पे ये प्रॉब्लम हो। इसमें एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं जो कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जोश जोश में काम करते हैं सारे के सारे लोग। जहां पे कंपनी प्रोडक्ट की सर्विस नहीं दे सकती, क्योंकि मैं एज ए ओनर कंपनी में बैठा हूं, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी चलाई है, मुझे मालूम है। अब कुछ लोग कहते हैं ये अपनी कंपनी चला के बंद कर दी, वो इस कंपनी में आ गए, वो हमारे सीईओ को सलाह दे रहे हैं जिन्होंने अपनी कंपनियां बंद कर दी। तो मैं उस लीडर को समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा शब्दों पे अपने कंट्रोल रखिए। आप बहुत बड़ी लीडरशिप में हैं, आप बहुत बड़े लीडर हैं इस कंपनी के। इतना बड़ा चेक आना बड़ी लीडरशिप नहीं दिखाता। बड़ा चेक आने के बाद आप कितने सभ्य हो गए हैं, कितने डाउन टू अर्थ हो गए हैं, उससे पता लगता है कि आप बड़े चेक के लायक है या नहीं, आपकी लीडरशिप कैसी है। कोई भी लीडर अगर आपकी टीम से छोड़ के जाता है तो एक बढ़िया लीडरशिप का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए कि अगर छोड़ के जा रहा है कोई बात नहीं सर, आपका लीडर आपकी टीम से, आपकी अपलाइन चली गई, हम एज ए अपलाइन, टॉप अपलाइन आपके साथ हैं, हम आपके साथ काम करेंगे। ना कि ये अरे सर वो तो था ही ऐसा सर, हमें तो पहले ही मालूम था सर, उसने तो कुछ किया ही नहीं सर, उसने तो कोई ग्राउंड वर्क ही नहीं किया सर, वो तो यूट्यूबर था सर, गया नहीं है, पहले ही बोल दिया आपने लोगों को ये। तो इसका मतलब उस दिन मेरी निगाह में आपकी रेस्पेक्ट, आपकी वैल्यू जीरो हो गई। अब आपका कितना बड़ा पे आउट हो मुझे नहीं मालूम उससे, और फिर आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, आप एग्रेसिव मोड के अंदर आ गए हैं। पहले आप बहुत प्यार से मीटिंग करते थे, अब आप गुस्से से मीटिंग कर रहे हैं। तो ये इससे पता लगता है कि वो जो चेक आया है ना, वो चेक आपकी काबिलियत से, आपके दम पे नहीं आया, नीचे के दम से आया। नीचे वाला अगर खिसक रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। और मैं हमेशा से एक चीज के फेवर में हूं कि आप, हमारा और आपका जितना भी चेक आए सोशल मीडिया पे, हमें और आपको उतना चेक ही दिखाना चाहिए। ये हमारी तो कमियां है ना सर। तो कंपनी का पहला रोल है सर प्रोडक्ट की सर्विस को ठीक करना। और सभी कंपनियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो नई खुल रही हैं उनसे भी, जो पुरानी है उनसे भी, और खासकर ओके लाइफ केयर से भी, कि एज ए कंपनी ओनर मुझे ये पता होता है यार वो एरिया में अगर कोई सेंटर 5 लाख का ले रहा है तो यार अभी मेरी सर्विसेज वहां नहीं पहुंच सकती यार टाइम से। एक सही मैनेजमेंट तो मैं उसी को बोलूंगा ना कि यार वहां मैं, बाकी सब जगह तो मैं सही टाइम पे पहुंचा रहा हूं, लेकिन यार वो एक पर्टिकुलर एरिया यार वहां मेरा नहीं पहुंच सकता 1 महीने से पहले या 15 दिन से पहले या 20 दिन से पहले। तो आप मना कीजिए कि हम वहां पे सेंटर नहीं डालेंगे अभी, जब तक हम वहां पे कोरियर फैसिलिटी को ठीक नहीं दे सकते। बड़ा दुख होता है कई बार कि किसी इंसान ने 5 लाख रुपए देके अगर सेंटर ले दिया, अगर वो 1-2 लाख रुपए का ऑर्डर लगा रहा है और 20-20 दिन, 25-25 दिन, 1-1 महीने उसके बाद नहीं पहुंचेगा तो दुख होता है, दिक्कत होती है। इस चीज को मैं ठीक करने के लिए बोल रहा हूं। तो कंपनी का पहला काम होता है प्रोडक्ट की सर्विसेज को ठीक करना। 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद हम ये नहीं कह सकते अभी हम ठीक करेंगे, हमें ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, कस्टमर केयर को सही करना। कस्टमर केयर का मतलब क्या है?
कस्टमर केयर का मतलब ये है कि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, डाउन लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर, अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ कि सर मेरे ये प्रॉब्लम है मेरे पैन कार्ड में, या ये प्रॉब्लम है मेरे सिस्टम में, या मेरे से एंट्री गलत डल गई है सर, अभी मैंने आईडी एक्टिव नहीं कराई है, इस तरीके की कोई भी चीज़ हो, तो वो उस डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे और कस्टमर के लेवल पे ही शॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। उसके लिए किसी बड़े लीडर को बीच में आने की जरूरत नहीं है। तब मैं मानूंगा कंपनी का सर्विसेज सिस्टम जो है बिल्कुल ठीक है। अगर मेरी टीम के बहुत डाउन से अगर किसी व्यक्ति का फोन जा रहा है जो नया जुड़ा है, अगर उसमें अजय शर्मा की इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो गई है, तो फिर अभी कस्टमर केयर को ठीक होने में टाइम लगेगा। तो दूसरा, कंपनी की मैनेजमेंट का काम क्या है? अपने कस्टमर केयर की सर्विसेज को ठीक करना, उस व्यक्ति को पनिश करना जो व्यक्ति टाइम से काम नहीं कर रहा, आप उसको सैलरी दे रहे हैं सर। तीसरा काम जो कंपनी का होता है, अपने एजुकेशन सिस्टम को सही करना। मैनेजमेंट का काम क्या है? एक लेवल पे जाने के बाद अपने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत कीजिए। आप एजुकेशन सिस्टम बना के लीडर्स को दीजिए। आप अगर हम एजुकेशन सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अब एजुकेशन सिस्टम ना होने की वजह से क्या हो रहा है, एक लीडर कुछ अलग ट्रेनिंग कर रहा है, दूसरा लीडर कुछ अलग ट्रेनिंग कर रहा है, तीसरा लीडर कोई अलग ट्रेनिंग कर रहा है, चौथा लीडर कोई अलग ट्रेनिंग कर रहा है। पहला, प्रोडक्ट की सर्विसेज को ठीक करना मैनेजमेंट का काम है। दूसरा, कस्टमर केयर को बहुत अच्छी तरीके से मूव करवाना, ये कंपनी के मैनेजमेंट का काम है। तीसरा, एजुकेशन सिस्टम को सही करना, ये कंपनी मैनेजमेंट का काम है। और चौथा, प्रोडक्ट जैसे कैटलॉग हो गई, वेबसाइट हो गई, ऑनलाइन सिस्टम जल्दी से जल्दी शुरू करना। आज नई नई कंपनी आ रही है, ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर रही है। ऑनलाइन सिस्टम अगर शुरू होता है, नो डाउट बहुत बड़ी व्यवस्था है। अगर ऑनलाइन सिस्टम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए तो बिजनेस कितना बढ़ सकता है। क्यों हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर कोई अटैक कर देता है? क्योंकि सामने वाला कहता है मेरी कंपनी तैयार अभी 4 महीने पहले आई है, 2 महीने पहले आई है सर, अभी ऑर्डर कीजिए, 4 महीने में प्रोडक्ट पहुंची, 4 दिन में प्रोडक्ट पहुंच जाता है सर। तो उसमें मेरी एजुकेशन काम नहीं करेगी बॉस, उसमें मेरा पे आउट काम नहीं करेगा। उसमें सामने वाले को तो लग रहा है 3 दिन के अंदर भैया प्रोडक्ट पहुंच रहा है। तो कंपनी का फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम ऑनलाइन डिलीवरी को शुरू करें। और मुझे आज कहते हुए ये मेरे को कोई मतलब डर नहीं है किसी से कि हमें बहुत टाइम पहले आपने डी के सारन सर को मैं सीधा बोल रहा हूं, हमें बहुत टाइम पहले सर आपने बोला था कि हम ऑनलाइन सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं और उसके ऊपर हमने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर दिया सर। नो डाउट बहुत बड़ी व्यवस्था है, टाइम लगता है। अब क्या करना और क्या नहीं करना मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट कैटलॉग टाइम से आनी चाहिए। हम तो यार 2 साल से 2 साल हो गए बगैर प्रोडक्ट कैटलॉग के काम कर रहे हैं हम लोग। ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर जैसा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा जो बगैर प्रोडक्ट कैटलॉग के हम लोग काम कर रहे हैं। एक नई कंपनी खुलती है, प्रोडक्ट कैटलॉग आ जाती है। वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, अपडेट होनी चाहिए वेबसाइट, ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए। और कहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है कोई भी काम बोला गया है तो वो समय पे हो जाए बस, वरना बोले नहीं। एज ए लीडर मैं अपनी डाउनलाइन को बोल रहा हूं कि भाई मैं तुम्हारे को ये करके दूंगा, तो या तो मैं नहीं कर सकता हूं तो मैं ना बोलूं, और कर सकता हूं तो मैं बोलूं। तो ये सारी समस्याएं कब खत्म होंगी? ये सारी समस्याएं जब खत्म हो जाएंगी जब ऑन टाइम जो काम होना हो मैं तभी बोलूं कि भाई ये काम होगा, वरना मैं नहीं बोलूं। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि प्रोडक्ट अगर मैं दे सकता हूं तो मैं बोलूं, नहीं दे सकता हूं तो नहीं बोलूं। मेरा मानना ये है, आज ओके लाइफ केयर में इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट हैं। मेरा मानना ये है ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट के प्राइस बहुत अच्छे हैं। मेरा मानना ये है ओके लाइफ केयर की पैकेजिंग बहुत अच्छी है। मेरा मानना ये है कि ओके लाइफ केयर सिर्फ जो शुरू में अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चल रही थी उसी आइडियोलॉजी को अगर हम सब लोग आज भी बोलें, बेस्ट आइडियोलॉजी है कि हम लोग मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं देंगे। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बिल्कुल सिंपल रहेगा। हम प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा रखेंगे, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखेंगे, हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी रखेंगे। ये सारी चीज़ों पे अडिग रह के अगर डी के सारन सर ये बोल दें कि आज के बाद मैं कोई नया प्रोडक्ट नहीं लाऊंगा, यही प्रोडक्ट रहेगा, यही सिस्टम रहेगा और यही आइडियोलॉजी रहेगी, मैं कह रहा हूँ भाई साहब बिजनेस 10 गुना नहीं, बिजनेस 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, आज से बढ़ना शुरू हो जाएगा।
लेकिन रोज रोज कुछ ना कुछ लीडर्स कुछ ट्रेनिंग्स चेंज कर देते हैं, लीडर्स अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर देते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है लीडर्स को, वहां गड़बड़ होती है। और एक कंपनी में लीडर का काम क्या होता है? लीडर का काम भैया लोगों के घर में प्रोडक्ट पहुंचाना नहीं है। मेरा मानना है एज ए कंपनी ओनर, अगर मैं कोई नहीं कर सकता, मुझे मालूम है यार ये काम मैं चलो करता हूं, मैं 3 महीने बाद कर दूंगा, 3 महीने तक मेरा काम हो जाएगा, तो मैं लोगों को 4 या 5 महीने का टाइम देके चलूंगा। और ऐसा नहीं है अगर मैंने 10 काम बोले तो 10 में से 1-2 काम किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लेट भी हो सकते हैं, उसके लिए हम सबको भी तैयार रहना पड़ेगा। तो एक लीडर का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए लीडर हमारा काम क्या है? हमारा काम एज ए लीडर और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जो काम है मैं बता देता हूं। हर कंपनी में कई बार तो लीडर को, इस कंपनी में नहीं पुरानी कंपनियों में मैंने देखा था, कई बार लीडर को यह बोल दिया जाता है कि भाई आप इतना बड़ा पे आउट ले रहे हो, अब तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको संभालनी पड़ेगी, आप इतने बड़े पे आउट पे पहुंच गए, अब तो भैया आपको करना ही पड़ेगा ये काम, वरना आपका पे आउट खत्म हो जाएगा, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। जोड़ते समय तो हमें ये नहीं बोला गया था पिछली कंपनी में या उससे पिछली कंपनी में, लेकिन बाद में हर लीडर, जब लीडर बड़ा हो जाता है फिर उसको बोला जाता है यार तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा। तो किसी भी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर का और लीडर का अहम रोल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर लीडर का अहम रोल होता है प्लान देना, ट्रेनिंग देना, टीम बिल्डिंग का काम करना, और सबसे महत्वपूर्ण एक लीडर का काम होता है वो है एक गुड कल्चर डेवलप करना कंपनी के लिए। इसके अलावा एक डिस्ट्रीब्यूटर लीडर का कोई काम नहीं है। कोई भी लीडर, हाँ शुरुआत जब कंपनी की हुई है या तो फिर मैं किसी नई कंपनी में जाके जुड़ जाऊं, ऐसी कंपनी जो आज से ही शुरू हुई है, तो वहां मैं माइंड सेट करके जुड़ूंगा यार ठीक है अब सब काम यार मुझे ही देखना है, क्योंकि एक दिन यार टॉप पे मुझे पहुंचना है। लेकिन 4 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, 11 साल बाद, 20 साल बाद अगर मैं किसी कंपनी में जुड़ रहा हूं तब भी ये बेसिक्स प्रॉब्लम आ रही हैं, तो फिर मैं गलत प्लेटफॉर्म पे हूं। ये ओले अहमद जी के बारे में कोई लिख रहा है, अब अभी ज्वाइन किया है, कब ज्वाइन किया मुझे नहीं मालूम है। तो मैं कुछ सवाल हैं मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में रख दी हैं कि प्रोडक्ट की सर्विसेज जो हैं वो बहुत अच्छी हो चुकी हैं पहले से, और अच्छी की जाएं। और जहाँ पे मैंने बोला कस्टमर केयर का मतलब ये होता है कि एंड ऑफ द यूज़र सबसे डेप्थ वाला अगर कोई बात बोल रहा है तो उसके कहने से ही वो काम शॉर्ट आउट होना चाहिए, उसमें किसी बड़ी अपलाइन का रोल नहीं होना चाहिए। हाँ, बड़ी अपलाइन का रोल कहाँ पे होना चाहिए? जहाँ पे हमें ये लगना शुरू हो जाए कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, तब कंपनी को बड़ी अपलाइन को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो मैं ओके लाइफ केयर मैंने छोड़ा नहीं है दोस्तों। जो चीज़ें मैंने अभी आपके बीच में रखी हैं, ऐसी कोई चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैंने बोल दी हैं। बस मेरे अंदर फ़र्क ये है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं खुल के बोल देता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे बोल देता हूँ, मैं बोलने की हिम्मत रखता हूँ, मैं तो ये जानता हूँ। बाकी बहुत सारे लीडर हैं जो आज आपको बोलेंगे, आज इस वीडियो के बाद आपकी ही टीम के लीडर बोलेंगे ये गलत वीडियो बनाया अजय शर्मा ने, और इसमें से बहुत सारे लीडर वो होंगे जो ऑलरेडी मुझे बोल चुके हैं अजय जी ये बात रखनी है आपको। और बड़ा दुख होता है मुझे कि बोलने के बाद पीछे हटते हैं वो लोग, तो फिर हमारी नज़रों से वो लोग गिरते हैं। और ऐसे लीडर को मैं चेताना चाहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो एक दिन बहुत बड़ा चेक धड़ाम से नीचे आके आपका गिरे। तो ये सारी चीजें हैं, तो मैं अपनी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, और बाकी सब लोगों से, क्योंकि मुझे भी ये महसूस होता है, क्योंकि पिछली कंपनी में भी जब हमने पोस्ट डाली तो बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे तो उनका बिजनेस डाउन हुआ। मैं नहीं चाहता किसी का बिजनेस डाउन हो, लेकिन मैं ये जरूर आंख में आंख डाल के बात करना चाहूंगा कि एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हम पार्टनर हैं, चाहे कंपनी का मालिक हो, चाहे फिर अजय शर्मा हो, चाहे कोई नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूटर हो, हम पार्टनर हैं सर। तो पार्टनर को अपनी बात रखने का अधिकार है। और ये बातें मैंने जो रखी हैं, बातें तो देखो रखने को मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। अभी एक लीडर ने बोला, हमारे एक लीडर ने बोला कि भाई, हमारे एक लीडर को समझाने की कोशिश की कि कोई बात अगर बोली कि 2 महीने में पूरी हो जाएगी, वो 8 महीने में पूरी हो गई तो हो तो गई यार, 2 और 8 महीने में बहुत फर्क होता है। मैं ये चाहता हूं कि बोलो ही मत ना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट क्या है कि बोलो ही मत। मेरा मानना ये है, अगर मैं बोल के उस काम को बोल रहा हूं कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद होगा, और वो काम 10 महीने के बाद हो रहा है, बहुत नुकसान होने के हो तो रहा है, लेकिन 10 महीने के बाद हो रहा है, बहुत नुकसान करने के बाद हो रहा है, तो फिर मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं मिसगाइड करके हमने लोगों को जोड़ा।
अगर हम एक एथिकल कंपनी है, हम बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारी कंपनी में कोई सेटिंग नहीं मिलती, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, हमारी कंपनी में कोई लीडर को ऊपर नहीं बैठाया जाता, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्लान, सब कुछ बहुत बढ़िया है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक ही चीज है कि जो चीज जब हो तब बोले हम कि ये चीज हो गई। अगर कंपनी कहती है कि हम इस बार 100 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो मेरा जो समझाने का तरीका है, बोलने आपको बताने का तरीका है वो क्या है, बताने का मकसद जो है वो क्या है, मैं समझाना चाहता हूं। एज ए कंपनी ओनर अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि कंपनी 100 प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, मैं कंपनी अपनी टीम का टॉप लीडर हूं, मैंने अपनी टीम में जूम मीटिंग करनी शुरू कर दी, फिजिकल मीटिंग करनी शुरू कर दी, और मैंने सब लोगों को बोला अरे अब बस तैयार हो जाओ, कंपनी 100 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। सबने अपना माइंड सेट कर लिया, उन्होंने नीचे बोला बिजनेस बूमा बूम बढ़ना शुरू हो गया। अब वहां जाके हमें पता लग रहा है यार 100 प्रोडक्ट बोले थे लेकिन यार 20 ही प्रोडक्ट लॉन्च हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेगेटिविटी होगी या पॉजिटिविटी होगी? बात बहुत छोटी सी है, समझने वाली है। नेगेटिविटी होगी या पॉजिटिविटी होगी? 100% नेगेटिविटी होगी सर। इसका दूसरा तरीका क्या है? इसका दूसरा तरीका यह है कि मुझे लगता है यार मैं 50 प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूं, लेकिन 50 नहीं बताता हूं, 20 तक मेरे हो सकते हैं, मेरी प्लानिंग है, मुझे पता है, क्योंकि मालिक को पता होता है यार कितने प्रोडक्ट लॉन्च होने, 20 प्रोडक्ट लॉन्च होने हैं। तो मैं ये बोलूं कि 10 प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, और 10 प्रोडक्ट लॉन्च करके अगर वहां 20 प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, अब आएगा सर मजा। तो बात छोटी सी है, उसको समझना ना समझना ये बड़े लीडर्स के ऊपर और मैनेजमेंट के ऊपर है। अगेन रिपीट करना चाहता हूं कि मैंने ओके लाइफ केयर छोड़ा नहीं है, और मैं सभी लीडर को प्लीज़ एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा आप सब लोगों को। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बहुत दिनों से मैंने जिनको काम करते हुए नहीं देखा, बहुत दिनों से मैंने जिनको 1 रुपये का सामान खरीदते नहीं देखा, बहुत दिनों से मेरी किसी पोस्ट पे अच्छा बुरा कमेंट करते हुए नहीं देखा। जहां मैंने 1-2 पोस्ट ऐसी डाली नहीं, उनके कमेंट आने शुरू हो गए, उनके मैसेज आने शुरू हो गए, उनके कॉल आने शुरू हो गए, सर छोड़ तो नहीं रहे हो बिजनेस को? और एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा, दोस्त बिजनेस करो, अपने दम पे करो। अजय शर्मा को देख के मत करो, या अजय शर्मा जैसा कोई बड़ा लीडर आता है उसकी फेस वैल्यू देख के मत करो, क्योंकि कंपनी का चुनाव आपको करना है, बिजनेस का चुनाव आपको करना है। कोई लीडर जाता है, ड्रीम आपका है, सिस्टम आपका है, बिजनेस आपका है। ओके लाइफ केयर में आने के बाद बहुत इनकम ली हम लोगों ने, हमारी टीम के लोगों ने बहुत इनकम ली, लेकिन इनकम लेने का मकसद ऐसा नहीं है कि बगैर काम की कंपनी ने हमें इनकम दी है। बगैर काम किए हमारे अकाउंट में पैसा आता है, जितना हम काम करते हैं उतना पैसा आता है। अगर 7 लाख का बिजनेस दिया तो 7 लाख का पे आउट आया, 4 लाख का बिजनेस दिया तो 4 लाख का पे आउट आया, 3 लाख का बिजनेस दिया तो 3 लाख का ही पे आउट आया। ऐसा नहीं है कि 3 लाख पे हमें 7 लाख रुपए दिया गया हो या कोई दूसरी कंपनी आपको देती है। हर कंपनी आपके टर्नओवर पे, आपके सेल पे ही आपको पैसा देती है। तो मेरा यही कहना है कि कंपनी का जो काम है, कंपनी उस काम पे फोकस करे, लीडर्स का जो काम है, लीडर्स उस काम पे फोकस करे, फिर जो है कंपनी बहुत बड़ी होती है। और कंपनी में एक चीज़ है कि जब आप कोर टीम को इकट्ठा कर रहे हैं, कोर टीम को बैठा रहे हैं, तो जो बातें बोलें वहाँ पे, तो हम सब लोगों को हमें भी बहुत सोच समझ के कंपनी से बात करनी चाहिए, और कंपनी को भी बहुत सोच समझ के हमसे बात करनी चाहिए। तो उन सब चीज़ों पर भी विशेषकर ध्यान रखा जाए। भले ही मुझे कोर टीम में शामिल किया जाए ना किया जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी की कोर टीम में शामिल होने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं हमेशा, आज भी फिर ये बात बोल रहा हूँ, सही को सही और गलत को गलत मैं बोलूँगा। और एक चीज़ मैं लास्ट में ज़रूर समझाऊंगा कि हो सकता है इस वीडियो से टॉप अपलाइन को मेरा बुरा लगा हो, मेरी मैनेजमेंट को बुरा लगा हो। एक मैसेज ज़रूर दूंगा, वो मैसेज ये है कि विरोध में और गद्दारी में फ़र्क होता है, ध्यान रख लेना। विरोध जताने में और गद्दारी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। अपने बारे में एक बात जरूर बताना चाहता हूं, मैं विरोधी तो हो सकता हूं पिछली कंपनी का और इस कंपनी का भी, लेकिन गद्दार नहीं हो सकता। विरोधी तो हो सकता हूं, गद्दार नहीं हो सकता हूं। गद्दार वो लोग हैं जो पीठ पीछे बोलते हैं, सामने नहीं बोलते हैं, वो लोग गद्दार हैं। उनको पहचानना पड़ेगा। अगर आप उनको नहीं पहचान पा रहे हैं, उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर गड़बड़ है। सर MOLC तो बहुत दिल से शुरू किया था सर मैंने, मिशन ओके लाइफ केयर भी बहुत दिल से लिखा था, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं, मैं वेट एंड वॉच में हूँ। कंपनी ने, मैं 1-2 बार मैंने पोस्ट डाला है, उसमें कंपनी ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया है, जाने अनजाने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि DK सारन सर जानबूझ के कुछ ऐसी गलती की। उन्होंने 1-2 बार बीच में उन्होंने बोला है कि अब हम जो काम करेंगे उस काम को हम
होने के बाद ही करेंगे। अगर ये होता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, और मैं कहता हूँ यही होना चाहिए। जो एक मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट अगर उसी काम को करे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और लीडर्स के ऊपर बाकी सारे काम छोड़ दें। कुछ लोग कहते हैं अजय शर्मा जी फेसबुक आके लाइव किसी दूसरी कंपनी के बारे में बोल देते हैं। मैंने जो आज पोस्ट डाला उस पोस्ट से एक बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पीछे हमारी एक कंपनी से अभी मैंने एक कंपनी के खिलाफ मैंने आवाज़ उठानी शुरू की थी। वो आवाज़ उठानी क्यों शुरू की थी? क्योंकि वो झूठ बोल के, गलत बोल के लोगों को मिसगाइड कर रहे थे अपने फायदे के लिए, हमारे बारे में, ओके लाइफ केयर के बारे में गलत बता रहे थे। तो मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा, और हमारे आने के बाद बताइए एक वीडियो भी अगर उनकी अब नेगेटिव आती हो तो? नहीं तो वो रोज वीडियो बना रहे थे, रोज टीमें तोड़ के लेके जा रहे थे, रोज झूठ बोल रहे थे, रोज टीमें तोड़ के लेके जा रहे थे। अजय शर्मा आ गया तो टॉप लीडरशिप ने बोलना शुरू कर दिया तो अजय शर्मा जी गलत कर रहे हैं जी लाइव आके। अब खुश हैं सारे के सारे, सबकी टीमें बच गई। अब कोई बताओ, जब से हम लाइव आए हैं उससे बड़ी कोई भी टीम वो कंपनी तोड़ के लेके गई है, और वो कंपनी के लीडर भी समझ गए कि यार ये सिस्टम गलत है। इस तरीके से कहीं ना कहीं हम उनके खिलाफ वीडियो बनाएंगे, वो हमारे खिलाफ वीडियो बनाएंगे, तो हमारे लोग भी उनकी वीडियो को देखेंगे। तो हम लाइव आए तभी तो बिजनेस बचा ना सर, हम लाइव आए तभी तो वो शांत हुए ना सर। तो ये तो वही हो गया सर मेरा भाई जो बैठा है 20 लाख और 40 लाख पे और 30 लाख पे, भाई उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 लाख का चेक 30 लाख 20 लाख पे आ जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बेचारा 50,000 पे पहुंचा उसका 10,000 रहेगा, उसको फर्क पड़ेगा। उनको तो बोलना पड़ेगा अपनी टीम को बचाने के लिए। और एक चीज मैं सभी ओके लाइफ केयर के डिस्ट्रीब्यूटर से प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सारी जिम्मेदारी अपनी अपलाइन के भरोसे लेके ना बैठें। 2 लाख का बहुत सिंपल प्लान है, बहुत आसान प्लान है। 50-50 हज़ार की मैचिंग 6 महीने तक लगातार करते सारी इनकम, टॉप लेवल की इनकम आपको आ जाती है। इन चीज़ों को समझें। प्रोडक्ट का प्राइस सब कंपनियों से बड़ा है। आप इसमें और क्या चीज़ चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि बीच में कंपनी ने हमें बुलाया था 1 तारीख को कुछ चीज़ें करने के लिए बोला था, हम तो उसमें तैयार नहीं थे। हमने तो मना कर दिया था कंपनी को ये प्लान सबसे बेस्ट प्लान है, लेकिन हमें बताया गया नहीं इसमें कुछ हम चेंजेस करेंगे। बाद में मना कर दिया गया कि चेंजेस नहीं करेंगे, तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगा, क्योंकि हमने बहुत सारी टीम को कहीं ना कहीं ये आश्वासन दिया कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मेरा मानना ये आज भी हमारा प्लान जो है वो बेस्ट प्लान है। हमारे प्रोडक्ट जो हैं बहुत बढ़िया हैं, हमारे प्राइस बहुत बढ़िया हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। जितने प्रोडक्ट हैं इससे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो अब कोई भाई किसी को अच्छी लगे आज की वीडियो तो बहुत बढ़िया, बुरी लगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन मैं एक चीज़ फिर क्लियर कर रहा हूँ लास्ट के अंदर कि मैंने ओके लाइफ केयर को छोड़ा नहीं है, और आवाज़ उठाना मेरा अधिकार है, मैं उठाऊंगा। क्योंकि मेरी भी पूरी फेस वैल्यू, मेरा भी पूरा करियर, मेरा भी और मेरी टीम का पूरा करियर, मेरी टीम के ही कुछ लोग मेरे विरोध में खड़े हो गए। वही बोल रहे हैं अजय शर्मा जी को क्या पड़ी है, दूसरे लीडर नहीं बोल रहे। उनको मालूम है दूसरे लीडर मेरे को फोन करके बोलते हैं नहीं बोलते हैं। जब हम पार्टनर बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, तो अगर कंपनी में कोई गलत हो रहा है तो मैं उसको सही कराने के लिए बोलूंगा। जरूरी थोड़ी है कि मैं बंद कमरों में जाके बोलूं। मेरा मानना है नेटवर्क बिजनेस में बंद कमरों के अंदर सिर्फ मैनिपुलेशन और सेटिंग होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होती है। तो मैं बिल्कुल भी ओके लाइफ केयर छोड़ नहीं रहा हूं, और एक स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए, लेकिन आप सबके आश्वासन के लिए, कंपनी की मैनेजमेंट के आश्वासन के लिए, और खासकर अदर टीम के जो बेचारे ओके लाइफ केयर में काम कर रहे हैं, सब अपना करियर लगा के बैठे हैं, सबके आश्वासन के लिए बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट वो देना नहीं चाहिए। कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, उस स्टेटमेंट को लास्ट में मेरा लिख लेना। ओके लाइफ केयर अजय शर्मा की लास्ट कंपनी है। ये लास्ट में सबसे बड़ा मैसेज मैं आपको देके जा रहा हूं। मैनेजमेंट भी इस बात को ध्यान से सुन ले, मेरे जो टॉप अपलाइन में आते हैं वो भी इस बात को ध्यान से सुन लें, और दूसरी कंपनी वाले भी इस बात को ध्यान से सुन लें। ओके लाइफ केयर अजय शर्मा की लास्ट कंपनी है। ओके लाइफ केयर के बाद अजय शर्मा कोई कंपनी नहीं करेगा। और अगर अजय शर्मा जिस दिन ओके लाइफ केयर को छोड़ेगा, भगवान ना करे ऐसा दिन आए, लेकिन अजय शर्मा जिस दिन ओके लाइफ केयर को छोड़ेगा तो इसी तरीके से सोशल मीडिया पे आके मैं बता दूंगा कि मैंने छोड़ दिया है। आपको किसी दूसरे से सुनने की जरूरत नहीं है कि अजय शर्मा ने ओके लाइफ केयर छोड़ दिया है। क्योंकि अगर कंपनी हमें कह रही है कि हम एथिकल हैं, तो हमें अब कंपनी को भी बार बार ये बताना पड़ेगा कि एथिकल रहना पड़ेगा। और नो डाउट कंपनी अभी तक एथिकल वे में, जिस दिन मुझे लगेगा कि एथिकल वे में कहीं गड़बड़ है, ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूं। जब मैंने वेस्टीज छोड़ा था तब सुनील कुमार गोला जो मेरे से फोन पे जिसने बात की थी, तब उसने मेरे से एक सवाल किया था। मैंने उस दिन बोला था जिस दिन मुझे कोई गलत लगेगा
उस दिन छोड़ दूंगा। सर्विसेज डिले होना कोई गलत नहीं है, हर कंपनी में होती है। कस्टमर केयर अभी ठीक नहीं है, बाद में ठीक हुआ, अभी और अच्छा हो गया। कस्टमर केयर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ये कोई गलत इशू नहीं है। प्रोडक्ट कैटलॉग अभी टाइम से हमें नहीं मिला, वेबसाइट अभी अपडेट नहीं हुई, ये कोई गलत सिस्टम नहीं है। गलत सिस्टम है मेरा पे आउट टाइम से ना मिलना, गलत सिस्टम है किसी बड़े लीडर को ऊपर बैठा देना, गलत सिस्टम है कि किसी और को अलग से कोई बेनिफिट देना, आईडी शिफ्ट करना, आईडी पे नाम चेंज कर देना, ऊपर किसी बड़े लीडर को बैठा देना। ये अनएथिकल प्रैक्टिस है किसी भी नेटवर्क बिजनेस के अंदर। अगर ये प्रैक्टिस होती है मैं उसी दिन छोड़ूंगा और खुल के विरोध करूंगा। तो एक मैसेज समझ लीजिए, अजय शर्मा की लास्ट कंपनी ओके लाइफ केयर है। अजय शर्मा इसके बाद कोई दूसरी कंपनी नहीं करेगा। मेरा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं चाहूँ तो सोशल मीडिया से, अपने ट्रेनिंग के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से बहुत पैसा कमा सकता हूँ, जैसे और बहुत सारे लोग कमा रहे हैं। इतना तो यार इस इंडस्ट्री से कम मैंने सीख लिया है कि मैं आप सब कुछ छोड़ के भी अगर अलग से अपना एजुकेशन सिस्टम बना दूँ, आज भी कम से कम 5-7 कंपनियों के रेगुलर फ़ोन आते हैं जो मुझसे पहले प्रोग्राम लिया करते थे कि सर आप आ जाइए, हमें आपके प्रोग्राम चाहिए। तो जो भी आपको मिसगाइड कर रहा है, जो भी आपको गुमराह कर रहा है, या मेरी पोस्ट की वजह से आपको कोई ऐसा लग रहा है कि मैंने ओके लाइफ केयर छोड़ दिया है, तो आप बिल्कुल इस बात से वो रहिए कि मैंने ओके लाइफ केयर को नहीं छोड़ा है। और कल को भगवान ना करे अगर ऐसी स्थिति कभी बनती है तो अजय शर्मा ओके लाइफ केयर के अलावा कोई दूसरी कंपनी नहीं करेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और ये मैंने पिछली बार भी दे दिया था, लेकिन पिछली बार जब मैंने वेस्टीज को छोड़ा था तो मेरा बिल्कुल क्लियर था कि मैं कोई दूसरी कंपनी नहीं करूंगा। ऐसा थोड़ी है कि ओके लाइफ केयर का प्लान देने के बाद मैंने वेस्टीज को छोड़ा था। वो तो बाद में हमें लगा कि हाँ यार ये सिस्टम ठीक है, इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि टीम है, टीम भी कह रही है, सारी चीज़ें सपोर्ट और टीम को अच्छी इनकम आ जाएगी, सारी चीज़ आ जाएगी, कर लेना चाहिए। लेकिन ओके लाइफ केयर के बाद अजय शर्मा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ आपको भी समझ में आएंगी और जो बड़ी लीडरशिप है उनको भी समझ में आनी चाहिए कि अपने चेक के हिसाब से मीठी मीठी बातें ऊपर से बोलना सही नहीं है, अंदर से भी वैसे बनो, अंदर से भी वैसे बनो, तब आप उस लेवल पे पहुंचोगे। कई बार पे आउट हवा में भी बन जाते हैं, कई बार पे आउट माहौल में भी बन जाते हैं। और मैं तो शुरू से कह रहा था, जो हमारे पे आउट जो बढ़ रहे थे, मैंने बोला था कि ये एक्चुअल में हमारी जो ग्रोथ है एक माहौल की वजह से है। और जब मेरा 7 लाख का पे आउट था तब मैंने बोल दिया था कि मेरा एवरेज पे आउट जो है वो 3 लाख के आसपास है। अपनी पूरी टीम से मैंने बोला था ये बात। और आज वही हो रहा है कि आज हमारा जो एक्चुअल में ऑर्गेनिक बिजनेस जो है वो आ रहा है। अब कुछ लोग इसको नेगेटिव लेंगे, जिनके बिजनेस डाउन हो गए, चेक डाउन हो गए, सोचेंगे बिजनेस डाउन हो गया। नहीं, हमारा अब एक्चुअल में ऑर्गेनिक बिजनेस आ रहा है। एक्चुअल में जो बिजनेस आ रहा है वो हमारा बिजनेस आज की डेट में आ रहा है। खुद की कंपनी बना लो सर। सर बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए हैं कि सर अपनी कंपनी बना लो, हम अपनी कंपनी आपकी कंपनी के साथ आने वाले हैं। सर अपनी कंपनी बनाना बच्चों का खेल नहीं है सर, है ना। बहुत कुछ चाहिए होती है अपनी कंपनी बनाने के लिए। हाँ, मैंने एक बहुत अच्छी अपनी एक कंपनी बनाई थी, उस वक्त बनाई थी, मेरे को सही पार्टनर नहीं मिले और मुझे उस वक्त उतनी नॉलेज भी नहीं थी, और ड्यू टू कुछ गलत लोग हमारे साथ जुड़ गए थे तो हमें उस कंपनी को बंद करना पड़ा। आज बहुत कुछ सीख लिया, चाहूँ तो अपनी कंपनी में बना सकता हूँ, कर सकता हूँ, और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी है। इवन बहुत सारे फाइनेंसर के मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं, सर पैसा हम लगाने के लिए तैयार हैं, जितना चाहिए उतना लगाने के लिए तैयार हैं, आप अपनी कंपनी खोल लीजिए। लेकिन वो काम हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बेहतर ऑप्शन है ओके लाइफ केयर के रूप में, जिसकी आइडियोलॉजी बहुत बढ़िया है। और मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा, एक आइडियोलॉजी को हम पकड़ लें, उसी आइडियोलॉजी की वजह से अभी तक ओके लाइफ केयर में अच्छे लोग जुड़े हैं। और वो आइडियोलॉजी है कि मार्केट प्राइस से हम ज़्यादा नहीं देंगे, पैकिंग अच्छी रखेंगे, प्रोडक्ट का प्राइस अच्छे रखेंगे, क्वालिटी अच्छी रखेंगे। ये जो आइडियोलॉजी शुरू से हम जो बोल रहे थे, उस आइडियोलॉजी को बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें हम लोग। बस इसी आइडियोलॉजी को लेकर हम सब लोग चलते रहें, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो जिनको मेरी ये भाई बात बुरी लगी हो, उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अगर गलत लग रही है। और हर पोस्ट को यार कंपनी से या किसी पर्सनली विशेष व्यक्ति से मत जोड़ा करो। एक बड़ा लीडर बनने के नुकसान यही होते हैं। एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, मैं अपने आप को नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो बड़े बेचारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो बड़ा बनने के पीछे नुकसान यही होता है कि आदमी अपने दिल का दर्द भी सोशल मीडिया पे नहीं रख सकता। गलती से रखते हैं तो हर आदमी बिजनेस से कनेक्ट करता है या किसी और चीज़ से कनेक्ट करता है। लास्ट में एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा आप सभी लोगों को, 3 कार्डिनल रूल की ट्रेनिंग देने से पहले ये सोच लीजिए कि आप 3 कार्डिनल रूल के अंदर खुद फिट बैठते हैं। अगर नहीं बैठते हैं तो पहले खुद फिट बैठने की कोशिश करना। बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल है। 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, उसको विस्तार में पढ़ लेना बहुत मुश्किल है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैंने अपना पक्ष रख दिया है। ओके लाइफ केयर को ना मैं छोड़ रहा हूँ, ना छोड़ने का अभी दूर दूर तक कोई विचार है। हाँ, परिवार है, फैमिली में हम बात रख सकते हैं। बात रखने के अपने अपने तरीके हैं। प्यार से भी बात होंगी, लड़ाई से भी बात होंगी। एक फैमिली होती है, बर्तन खटकते हैं आपस के अंदर, वो होता है, घर में भी होता है, परिवार में भी होता है। तो ये हमारा ओके लाइफ केयर में भी रहेगा, क्योंकि मेरा बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग है और उसका बेनिफिट आप सब लोगों को मिला ही है कहीं ना कहीं। इस बार जो कंपनी ने ऑफ़र निकाला है, ऐसा ऑफ़र निकालने के लिए जिगरा चाहिए। उसके लिए तो हम डीके सर को थैंक यू बोल ही सकते हैं, मैनेजमेंट को थैंक यू बोल सकते हैं कि जो ऑफ़र इस बार आप लोगों को मिला है वो ऑफ़र अभी तक तो इस इंडस्ट्री में देखा नहीं गया है कि 2,000 रुपये से लेके और 20,000 रुपये तक का पे आउट जिस व्यक्ति का आता है उसको कंपनी अप्रॉक्स 2,000 रुपये का प्रोडक्ट फ्री दे रही है विदाउट एनी कंडीशन। तो जिनका 2,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का पे आउट आता है तो उनके लिए तो भैया क्लियर ही हो गया ना कि आपका तो पक्का हो ही गया। तो अपने आप के अंदर ये बहुत बड़ा ऑफर है। उस ऑफर का भी अगर आप फ़ायदा नहीं उठा पाए तो फिर किसी और की गलती नहीं है, फिर आपकी ही गलती है। अब बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल लिख रहे हैं, तो सवालों को पढ़ने के लिए सर ग्राउंड लेवल को लीडर्स आवाज़ बनकर मैदान में अजय सर ग्राउंड लेवल, देखिए ग्राउंड लेवल के लिए कंपनी के प्लान में बहुत कुछ है। आज की डेट में तो कम से कम बहुत कुछ है सर। 10% का फ्री प्रोडक्ट भी आ रहा है, कंसिस्टेंसी ऑफर भी आ रहा है सर। उसके बाद अभी 2,000 से लेके वो भी आ गया, इतना सारा कुछ है सर। और मैं नहीं मानता हूं और मैं इस बात के कभी भी फेवर में नहीं रहा हूं कि ग्राउंड लेवल कुछ नहीं होता सर। हम में से कोई भी व्यक्ति 500, 700, 1,000 रुपये की इनकम लेने के लिए नहीं आया था। ये तथाकथित 2-3 कंपनी हैं जिन्होंने आपका और हमारा माइंड सेट कर दिया है कि नीचे के लेवल पे कुछ नहीं है, नीचे के लेवल पे कुछ नहीं है। अब हम उल्टा सवाल अगर आपसे पूछना चाहें, उन कंपनी से पूछना शुरू करें कि जो नीचे के लेवल पे दे रही हैं उनके ऊपर के लेवल पे कुछ नहीं है सर। ऊपर के लेवल पे पे आउट है ही नहीं सर। ऊपर के लेवल पे जो आदमी 5 लाख पे अटका पड़ा है तो 4-6 साल हो गए 5 लाख पे अटका पड़ा है वो। और ऐसी ऐसी कंपनियां 20-22 साल से जिसमें 40 लाख का पे आउट नहीं आया आज तक, किसी का 22 लाख का पे आउट नहीं आया सर। तो ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है कि नीचे वाले लोगों को पे आउट मिलना चाहिए। वो 200, 300, 500, 700, 1,000 की इनकम कभी भी, उस इनकम के लिए कभी भी इंडस्ट्री नहीं बनी थी। उससे बढ़िया तो मैं ये बोलूँगा कि इंसान सिर्फ जुड़े और अपना रिटेल प्रॉफिट पे जो मिल रहा है उस पर ध्यान दें। ये एक सोची समझी एक साजिश है कि दिमाग में ये चीज़ डालो और लोगों को मिसगाइड करो। जब नीचे से आप ऊपर लेवल पे जाते हो ना, फिर आपको ऊपर की लेवल की इनकम दिखनी शुरू हो जाती है, फिर आप नेगेटिव होते हो सर। इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, एक व्यक्ति, नाम मैं नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे, 22 लाख का पे आउट छोड़ के कंपनी में गए सर। 22 लाख का पे आउट तो बहुत बड़ा था। क्यों गए? क्योंकि उसको मालूम था 22 लाख के पे आउट पे अब लग गई है भैया कैपिंग। और 22 लाख का पे आउट भी आ रहा है कम से कम 10-12 आईडी से, क्योंकि 5-6 लाख से ज़्यादा एक आईडी पे आता नहीं है। तो 5-7 आईडी की कैपिंग लगने के बाद 10-20-30 आईडी पे काम करने के बाद 22 लाख का पे आउट आता था। तो उसको समझ में आया यार मैं करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस दे रहा हूँ, लेकिन मुझे 22 लाख का पे आउट आ रहा है यार, इतना सब कुछ देने के बाद। लेकिन एक कंपनी है जहाँ पे एक ही आईडी पे काम करूँगा, वहाँ पे 1 करोड़ का भी चेक आ सकता है। तो उस बड़े लीडर को उस वक्त समझ में आया, फिर वो दूसरी कंपनी के अंदर गया। तो हमेशा ये इंडस्ट्री नीचे वाले का लिए बिजनेस है ही नहीं सर। ये जब भी किसी को बिजनेस दिखाया जाता है तो उसको बताया जाता है कि आप 20, 30, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस इंडस्ट्री से कमा सकते हैं सर। अगर सिंपल सी बात है, नीचे ज़्यादा पैसा बांटोगे ऊपर बटेगा ही नहीं, ये तो कैलकुलेशन है सर। और नीचे ऊपर पैसा बांटोगे तो नीचे नहीं बटेगा। लेकिन हमारा बिल्कुल बैलेंस प्लान है, प्लान को हमें अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। और 20-30 रुपये के लिए बहुत सारी कंपनियां, मैं यहाँ नाम लूँगा तो फिर वो कंट्रोवर्सी में चला जाएगा। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने लोगों के 100-100 रुपये आज तक नहीं दिए सर, क्योंकि 100 रुपये से नीचे बहुत सारा पे आउट बनता था। 20 रुपये किसी के, 30 रुपये किसी के, 40 रुपये किसी के, आज तक नहीं गए सर उनके अकाउंट में। वो करोड़ों अरबों रुपये तो कंपनी में जमा है ना सर। तो ऐसा कोई भी काम हमें मिसगाइड वाला नहीं करना है कि नीचे वाले ग्राउंड वाले के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट प्लान है अभी तक का। अगर इसको ढंग से समझ के कोई काम करे, इसी प्लान से हमने बहुत बड़ा पैसा कमाया था। हाँ, थोड़ा सा डाउन हुआ, उसके पीछे हमारी कंपनी की कुछ सर्विसेज थी जो उस वक्त ठीक नहीं थी। आज बहुत अच्छी सर्विस हो गई है, उनको और बेहतर अगर बना दिया जाए। मेरा मानना ये है, अगर ये सर्विसेज बहुत अच्छी हो जाए तो मेरा चेक अगले 4 महीने में कम से कम 20 लाख क्रॉस कर जाएगा। मेरा मानना यह है कि अगर मेरा चेक अगर डाउन हुआ है, आज मैं एक स्टेटमेंट चलते चलते और दे देता हूं कि मेरा चेक अगर डाउन हुआ है तो मेरी गलतियों की वजह से डाउन नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें कंपनी की कुछ मिस्टेक्स रही हैं। उन मिस्टेक्स को अगर कंपनी सही समय से सुधार लेती है तो इस इंडस्ट्री का जो सपना हम 2022 में देख रहे हैं सर, 2021 के अंदर ही वो सपना पूरा हो सकता है। और सही लोगों को कंपनी पहचाने, उन लोगों से सलाह लें, उन लोगों से राय लें, उनके साथ बैठें, बातचीत करें तो अच्छी सलाह दी जा सकती है। कि मैंने कंपनी को बहुत सारी सलाह दी थी, वो आज हो रही हैं। इनडायरेक्ट वे में हमने सलाह दी थी, वो आज हो रही हैं। मैं चलते चलते 2 कंपनियों के नाम बता देता हूँ। RCM कंपनी सर, रॉयल्टी अचीवर हुआ करता था, अजय शर्मा को कोई नहीं जानता था उस वक्त। गाजियाबाद के अंदर मीटिंग हुई थी, टेक्निकल रॉयल्टी एंड अबाव, कम से कम नहीं तो 350 बड़े लीडर थे पूरे हिंदुस्तान के।
सबको अपना सवाल रखने की इजाज़त थी, मैंने एक इजाज़त रखी थी अपना सवाल रखने की। मैंने कहा सर आरसीएम जैसी कंपनी जिस पे सारा आ गया, आटा दाल चीनी चावल जूते चप्पल सब कुछ आ गया है, आज भी ये कपड़े क्यों दे रही है सर 1500 रुपये के? कपड़े तो सब घर में होते हैं, ये 1500 रुपये की हटा के 1500 रुपये में ओपन चॉइस कर दिया जाए तो सर कैसा रहेगा? जो कंपनी के जो मैनेजमेंट के जो मेन जो बंदे थे केसी छाबड़ा जी, वो भी मेरी बात पे बहुत तेज़ी से हंसे थे, और बहुत बड़े बड़े लीडर वो भी मेरी बात पे बहुत हंसे थे, और वो कह रहे थे यार तुम कंपनी को सलाह दे रहे हो। लेकिन कुछ सालों के बाद हमने क्या देखा, जब हमने उस कंपनी को छोड़ दिया, आज वही आरसीएम है ओपन चॉइस के अंदर ही ज्वाइनिंग कराती है सर। पिछली कंपनी में हमने कुछ सजेशन देने की कोशिश की, मैनेजमेंट ने नहीं माना, बाद में उन चीज़ों को पूरा किया गया, चाहे वो 20% को लेकर 11% करना हो या प्रोडक्ट को सस्ता करना हो। उस टाइम भी हमने सलाह दी थी कि अगर ये काम करोगे तो शायद बहुत बढ़िया हो सकता है। बहुत लोगों का नुकसान हुआ, बाद में उनको भी करना पड़ा। तो कई बार ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े पे आउट देने वाला ही आपको सही सजेशन देगा। हमारे भी लाइफ के अनुभव है, हमने भी 22 साल इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया है, तो अच्छे लीडर्स के अनुभव को अगर आप लेंगे तो चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं कि भाई मैनेजमेंट जो बात बोलेगी उसी को जो सही माने वही अच्छा लीडर है। तो अब ऐसे तो लाइफ बहुत बड़ा होता चला जाएगा। तो मैं ओके लाइफ केयर में हूँ, ओके लाइफ छोड़ के मैं बिल्कुल नहीं गया, और ओके लाइफ केयर मेरी लास्ट कंपनी है। और जिस दिन ओके लाइफ केयर छोड़ूंगा आपको सबसे पहले बताऊंगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि मैंने ओके लाइफ केयर छोड़ दिया। भगवान करे ऐसी नौबत जिंदगी में कभी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब ये देखो, ये कैलाश प्रधान बोल रहा है, अरे अंधा क्या का छावड़ा नहीं, टीसी छावड़ा आरसीएम का एमडी। अभी इस कैलाश को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन आना है और पोस्ट में बकवास करके चला जाना, अपनी गंदगी फैला के चली जानी है। इनको मालूम ही नहीं है केसी छावड़ा, बीसी छावड़ा और टीसी छावड़ा है कौन, इनको मालूम ही नहीं है। बस आना है और अपना जो मर्जी वो भाई, केसी छावड़ा, बीसी छावड़ा और टीसी छावड़ा तीनों भाई हैं। पहले अपनी नॉलेज को अपडेट कर लो, जाके अपडेट कर लो। ऐसे ही मत आया करो अपनी बेइज्जती कराने के लिए। और पहली बात तो जिसका आपको लेना देना नहीं है भाई, उस पचड़े में पढ़ क्यों रहे हो तुम? नाम रख दिया कैलाश प्रधान, नॉलेज कुछ है नहीं आपको। नॉलेज को अपडेट करो। केसी छावड़ा, बीसी छावड़ा, टीसी छावड़ा, ये तीनों सगे भाई हैं। एमडी टीसी छावड़ा है, डायरेक्टर में केसी छावड़ा बीसी छावड़ा थे। थोड़ी नॉलेज को अपडेट कर लो मेरे भैया, उसके बाद काम करना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।